यार मुझे पाकिस्तान टीम से कोई लगाव नहीं है। रिजवान को मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, सबको पता है। मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया है पंजाब में एज अ सीएम। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एज अ पीसीबी चेयरमैन आ जाए वो। शोएब मलिक अगर खेलना चाहता फिट तो है वो। यार उनकी पहली नीयत नहीं थी, उनकी पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफी थ्रेट्स मिलती रही वहां से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज अ कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शायद रिजवान, आप टीवी पे बोलते हैं कि रिजवान बड़ा अच्छा कैप्टन है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या समझते हैं आप, वाकई उनके हाथ में कुछ नहीं है? रिजवान को मैंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की है, सबको पता है। हमेशा से उसको क्योंकि बाबर के बाद अगर कोई नजर आ रहा था कप्तान, तो वो रिजवान ही नजर आ रहा था। क्योंकि रिजवान ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान को पीएसएल में लीड किया, बड़ी जबरदस्त तरीके से लीड किया। कप्तान के पास एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए कि मुझे अपनी मर्जी करने नहीं दी। क्यों आपने ये बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ के बाद सीरीज के बाद क्यों नहीं की? आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीतने के बाद ये बात क्यों नहीं की? आप जब हार गए तो आप तो एक लीडर की तरफ से इस तरह की चीज सामने आना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इशू भी है, जाए चेयरमैन के साथ बैठे, कोचेस के साथ बैठे। यार मुझे अगर कप्तान बनाया है तो मुझे इतनी अथॉरिटी दो कि मैं अपनी टीम बना सकूं। मीडिया में आके बात करना ये मुनासिब नहीं है। अगर पीसीबी में मिलता है औहदा वगैरह की ऑफर होती है तो उसे कबूल करेंगे? खासकर कोचिंग के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचिंग तो विलिंग है आप पाकिस्तान की कोचिंग? यार मुझे पाकिस्तान टीम से कोई लगाव नहीं है। मुझे अगर काम कराना है तो ये 14, 15, 16 साल वाले जो बच्चे हैं ना, इनके साथ काम कराओ, ठीक है। ये जो 15, 16 साल वाले जो माइंड सेट है ना बच्चों का, इस माइंड सेट पे क्या काम करने की जरूरत है? वो ये जरूरत है कि हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, आपने फाइट करनी कैसी है बड़ी टीमों के खिलाफ, आपका प्लान क्या होना चाहिए। हमारी हर चीज पाकिस्तान टीम में आके सीखते हैं सारे। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी आपकी और उसमें आपने डिस्कशन की थी चेयरमैन के हवाले से, तो उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया था इस हवाले से जो आपने कहा था कि एक जॉब होनी चाहिए? कादिर, इतनी पुरानी बातें तुम पूछ रहे हो मुझसे, वो हो गई है। वो देखें, असल चीज ये है कि अगर मैंने आर्मी चीफ साहब से कोई बात की है तो मैंने कोई चुगली नहीं की। मैंने वही बात मोहसिन नकवी साहब से भी की है, ठीक है। पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से की है, फिर वैसी मुलाकात हो गई तो उनसे भी मैंने बात की है, और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वही बातें की हैं कि सर दोनों चीजें बहुत बड़ा फर्क है, और दोनों पीसीबी एज अ चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये। और मैं चाहता हूं क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया है पंजाब में एज अ सीएम, उन्होंने डिलीवर किया और उनको काम करने का शौक है, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एज अ पीसीबी चेयरमैन आ जाए वो। हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह चूज कर लेंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि मोहसिन नकवी साहब की नजरों के सामने सारा काम हो, हर चीज एडवाइजरों पे नहीं छोड़ी जाती, खुद भी आपको देखना होता है। डोमेस्टिक की कमेटी बनाई गई है सर रिफॉर्म्स करने के लिए, उसमें डायरेक्टर डोमेस्टिक ही नहीं डाले गए। आई मीन ये पूछने वाला सवाल है तो मीडिया में आप हो, तुम लोग पूछो जाके उनसे कि क्यों नहीं डाला। शायद भाई पीएसएल फ्रेंचाइज कुछ बड़े जो है वो गुस्से में है क्योंकि फाइनेंशियल लॉस उनका चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि पाकिस्तान सुपर लीग क्यों ऊपर जा पा रही है? यार बात यह है कि किसी सिस्टम को चलाने के लिए उस सिस्टम को टाइम भी दिया जाता है। पीएसएल के अंदर काफी दफा चेयरमैन चेंज हुए हैं, बोर्ड के, पाकिस्तान बोर्ड के अगर आप देखें 3-4 चेयरमैन चेंज हुए हैं पिछले कोई 1.5 साल में। एक मैनेजमेंट को आने दो, उनको काम करने दो, उनको चलाने दो। जिन्होंने ये इनिशिएटिव पीएसएल का लिया था, मैं तो समझ रहा था कि उन्हीं के अंदर में ये पीएसएल पले बढ़े, आगे जाए। 10 साल हो गए अब जाके हमारे 1-2 फ्रेंचाइजीज जो है उनकी मुंह से मैंने सुनी है बात। लेकिन देखें, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाया है बिल्कुल। जिन्होंने कमाया है, जिन्होंने अच्छी मार्केटिंग की है, उन्होंने पैसा बनाया भी है। मैं
टैलेंट ऐसे जो टैलेंट था वो पहले पाकिस्तान से खेला था, फिर ड्रॉप हो गया था। एक रजा है फास्ट बॉलर, वो एक नजर आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बैटिंग के अंदर 3-4 प्लेयर हर पीएसएल के अंदर पास्ट में भी नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैकबोन रही है, जो चैंपियन ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें ज्यादातर प्लेयर्स वो थे जिन्हें पीएसएल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन इस बार मैं अगर ईमानदारी वाली बात कहूं तो वो चीज नजर मुझे नहीं आई अभी तक। शायद अभी बात नहीं फॉल्स के हवाले से, हम 2 साल के बाद 3 साल के बाद 7 साल बाद फॉल्स करते हैं, तो ऐसे कैसे आपकी क्रिकेट ठीक होगी जब आपको ये पता ही नहीं कि अगले साल हमने क्या क्रिकेट खेलनी है, 8 टीम में खेलेंगे 6 टीम में, क्या कहेंगे ऐसे? यार मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे जितने जब क्योंकि क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है हमारी, ठीक है ना, मैं ये समझता हूं कि हमारा जो भी नेशनल टीम का प्लेयर है उसको डोमेस्टिक सीजन में जाने की कहीं इजाजत नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 मैचेस वो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेलेगा 4 डे, एंड देन फिर उसके बाद जो दुनिया में लीग हो आप इजाजत दो, लेकिन प्लेयरों को साथ साथ में रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा हर प्लेयर जो है वो सिलेक्शन कमेटी बांग्लादेश के खिलाफ भी खिला रहे हैं, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ भी खिला रहे हैं, नहीं, आप प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए होता है, चाहे कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, इन लोगों को रेस्ट चाहिए। रेस्ट इसलिए चाहिए कि पीछे आपके डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर्स हैं एटलीस्ट उनको तो चांस मिल सके ना। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए। जो प्लेयर अगर शाहीन अंदर खेल रहे हैं ना, तो उसको ये पता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो पीछे एक लड़का बैठा हुआ है मेरे तैयार, वो मेरी जगह आ जाएगा। तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। शायद शोएब अली कभी भी खेले फिटनेस के हिसाब से, आप भी बड़े फिट हैं। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल है कि मैं फिट हूँ। उनको देख के आपका नहीं दिल करता मैं भी पीएसएल खेलूं? नहीं, मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी बहुत ज्यादा खेल ली थी मैंने, और मेरे ख्याल में शोएब मलिक अगर खेलना चाहता, फिट तो है वो, फिट तो है, लेकिन ज़ाहिर बात है फ्रेंचाइज की भी एक कोशिश होती है कि कोई एक्सपीरियंस्ड हो साथ में, और शोएब कंटिन्यू क्रिकेट खेल ही रहा था, प्रैक्टिसों में मैं उसको देख रहा था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस को साथ लेके चल के कप्तान को भी सपोर्ट मिल जाती है एक तरीके से। हाँ, जरूरी नहीं कि आप सारे मैचेस ही उसको खिलाओ, अगर अच्छा कर रहा, परफॉर्म कर रहा, बिल्कुल खेलना चाहिए। क्योंकि एक बंदा जिसकी पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जुनैद भाई के साथ पूरी जो मैनेजमेंट है, इनकी इतनी एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप वगैरह जीत के लेके आए। ये वो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान में, जिन्हें मैं हमेशा कहता हूं कि यूनिवर्सिटीज हैं ये। हमें, हमारी गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहिए कि जो अपने बलबूते पे माशाल्लाह ये 350-400 बच्चे जो पाकिस्तान के हर हिस्से से आए हुए यहाँ पे खेल रहे हैं, इनके पास कोई ऐसे सपोर्ट किसी की तरफ से नहीं है, ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। कल मेरी इनके साथ मुलाकात हुई, इन्होंने जब मुझे बताया तो मैं फौरन यहाँ पे आया, और वी ऑल नो के हमारी हॉकी कहाँ स्टैंड करती है यहाँ पे। आपकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है, क्या वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है जो अपने वक्त दे रही है, अपना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ आध लोगों को जोड़ के। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। तो खैर मुझे पता चला, यहाँ पे आया मैं, ये मुझे आज इस चीज की भी ज्यादा खुशी है कि इनमें से कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले प्लेयर्स होंगे। तो ये वो एफर्ट है जो मैं आप मीडिया का इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोगों ने आके आज के प्रोग्राम को दिखाया, आज के टैलेंट को हमारे दिखाया है। इनकी कोशिश ये है कि यहाँ से टैलेंट ग्रूमिंग हो, उनके स्किल्स के ऊपर काम हो। और साथ साथ एक और अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ सिर्फ खेल नहीं है, यहाँ बच्चों को स्कॉलरशिप पे पढ़ाया भी जाता है। इससे बड़ी एफर्ट, इससे बड़ा इंस्टीट्यूट और कहां हो सकता है। आके सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम है कि इनको सपोर्ट करे। और पंजाब में मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से बड़ा सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट्स को यहाँ पे करते हैं। तो आई मीन जुनैद भाई, मैं पाकिस्तान की तरफ से बल्कि इन बच्चों की तरफ से आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो इतना अच्छा बड़ा काम आप कर रहे हैं। मेरी सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगी। आप यहाँ पे लीग करवाएं इंशाल्लाह, यहाँ पंजाब में लीग कराएं, जहां आपका दिल चाहे लीग कराना चाहते हैं। मेरी कोशिश होगी जो हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पास मैं आपकी इस प्रेजेंटेशन को, इस लीग की प्रेजेंटेशन को लेके जाऊं और पॉसिबल करूं चीजों को, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूं। तो मेरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। इसी तरह आप मेहनत से काम करते रहें, बिल्कुल दिल छोटा ना कीजिएगा। यहाँ तक भी आप अपनी नीयत से पहुंचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत डालेगा। इंशाल्लाह आज मीडिया आई हुई है, इतनी मीडिया आई हुई है, इनकी थ्रू बहुत जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज जाएगा हमारे सो कॉल जो हमारे बड़े हैं जिनकी जिम्मेदारियां ये काम करने की। तो इंशाल्लाह हम मिलके, इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हम सबका है। इंशाल्लाह हम सब मिलके अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे। हमारी हॉकी जहां होनी चाहिए थी आज वहां पे नहीं है।
तो क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है, हम सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत मजा आया यहाँ पे आके, और मीडिया से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इस मैसेज को आगे तक लाजमी जो हमारे बड़े वहां तक पहुंचे, ताकि एटलीस्ट इनको सपोर्ट मिल सके जो अपने बलबूते पे खुद ये काम कर रहे हैं। खेलना शुरू करूँ? आपको छक्के में रखना। बहुत बहुत शुक्रिया ये सर एक छोटा सा जज़ाकल्लाह, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपका तो बड़ी कबूल खुशी, करने मेरे लिए का खुशी शुक्रिया। की बात है कि हॉकी के रिवाइवल के लिए और शाहिद अफरीदी इज नॉट ओनली क्रिकेटर, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर है। हम जब दुनिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खेलने जाते हैं या खिलाने जाते हैं, तो लोग स्पेशली पूछते हैं लोगों का कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो लिहाजा ऐसे हस्तियों का, ऐसे लेजेंड्स का ग्राउंड में आना, हॉकी ग्राउंड में आना, ये बहुत खुशाइंद है। और मैं अल्लाह ताला की रहमत से आपको ये जरूर कहूँगा, ऐसे लोग अगर साथ मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान हॉकी बहुत जल्द रिवाइव होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, काफी अरसे से मैं इस चीज को सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बॉक्सर्स, किक बॉक्सर्स वगैरह आते हैं, बॉडी बिल्डर्स आते हैं मेरे पास। हमारी फाउंडेशन जो है वो हेल्थ एजुकेशन और पानी डिजास्टर रिलीफ पे काम करती है। इसके लिए मैं खास तौर पे अलग से लोगों के पास जाऊंगा डोनेशंस के लिए, क्योंकि उन बच्चों को जो मेरे पास आते रहे उनको मैं अपनी तरफ से करता रहा हूँ। अभी जो फाउंडेशन के पास जितनी भी डोनेशंस है वो इन सेक्टर्स के लिए, एजुकेशन हेल्थ के लिए, लेकिन मैं लाजमी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं मेरी फाउंडेशन ख्वाजा जुनैद साहब के साथ ये हॉकी के लिए, कि उसकी रिवाइवल बहुत जरूरी है हमारे लिए, और उसके लिए इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ मैं चलूं। और जितने भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलीम खान साहब से जब मेरी बात हुई थी, बल्कि अलीम खान साहब ने खुद कहा था मुझे कि हॉकी के लिए अगर कोई काम हो रहा हो, कहीं पे हो रहा हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको सपोर्ट करूं। तो आपके इस प्रोजेक्ट को मैं अलीम खान साहब के साथ भी डिस्कस कर सकता हूं, और लोगों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं चाह रहा हूं कि मीडिया इस चीज को काफी हाईलाइट करे, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको सपोर्ट तो मिल सके।